वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश सोनी आप सभी का सोनी मैथ क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे बात की गई थी कि अपन अब रिवीजन क्लासेज स्टार्ट करेंगे, तो आज अपन इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और रिवीजन में यह आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए वह है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो इसमें आपको गोफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गोफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप चाहें तो इसे बुक में दिया गया है वैसे सोल्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसका एक डायग्राम बना सकते हैं। तो यदि अपन इसके डायग्राम की बात करें तो जो एफ जो फलन है वह ए से बी में परिभाषित है, और जी जो फंक्शन है वह बी से सी में परिभाषित है। ओके, तो यह अपन ने यहाँ पे इसका डायग्राम शो किया। अब आप देखें कि जो ए सेट है उसमें वैल्यू है 1, 2 एंड 3, बी में वैल्यू है 4 एंड 5 और सी में वैल्यू है 7, 8 एंड 9। ओके, एफ 1 का जो वैल्यू है वह है 4, मीन्स एफ पे 1 को अप्लाई करने पे रिजल्ट मिला 4, एफ पे 2 को अप्लाई करने पे 5, एफ पे 2 को अप्लाई करने पर भी आपको 4 ही मिल रहा है। नेक्स्ट 3 को अप्लाई करने पे आपको मिल रहा है 5। ओके, फिर जी पे जब आप 4 को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 8, और जी पे जब आप 5 को अप्लाई कर रहे हैं तो मिल रहा है आपको 9। ओके, तो यहाँ से जब आप इनका संयुक्त फलन बनाएंगे तो वह होगा जी ऑफ एफ। यहाँ पर जी बाद में दिया गया है इसलिए पहले लिखा जाएगा और एफ को अपन बाद में लिखेंगे। तो गोफ की जो वैल्यू होगी इस डायग्राम के अनुसार आप लिख सकते हैं कि गोफ एक्स इज इक्वल टू जो 1 का रिलेशन है गोफ है वह परिभाषित होगा ए से सी में। ओके, ए के जो अवयव हैं उनका सी से संबंध दर्शा रहा है, तो आप लिखें कि 1 का जो रिलेशन है वह 8 से होगा, 2 का जो रिलेशन है वह भी 8 से होगा, और 3 का जो रिलेशन है वह 9 से होगा। ओके, तो यह आपका फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखें अब आप। नेक्स्ट जो है तो इसमें दिया गया है कि एफ है वह आर से आर में परिभाषित है, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है एक्स क्यूब, और जी है वह आर से आर में परिभाषित है, और जी एक्स की जो वैल्यू दी गई है वह है 3x माइनस 1। ओके, तो अब आपको ज्ञात करना है गोफ एक्स की वैल्यू और नेक्स्ट एफ ओ जी एक्स की वैल्यू। ओके, और साथ ही साथ में इसमें आपको यह भी व्यक्त करना है या सिद्ध करना है कि गोफ और फोक बराबर है अथवा नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जब अपन संयुक्त फलन ज्ञात करते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना होता है कि जैसे आप गोफ ज्ञात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको देखना होता है कि जो एफ का परिसर है वह या तो जी के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए या फिर जी के प्रांत के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ही आप यह ज्ञात कर सकते हैं, परंतु एफ और जी के जो प्रांत और परिसर है यह प्रांत होता है और यह परिसर होता है। यह अपन डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में, आप देखें जो प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट उसके अंदर देख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इनके जो प्रांत और सह प्रांत है वे समान है, तो अपन गोफ भी ज्ञात कर सकते हैं और एफ ओ जी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करें तो यह होगा गोफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। यह जो ओ होता है यह हट जाता है। अब आप इसे सॉल्व करें तो यह बन जाएगा जी ऑफ, अब आपको एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है एक्स क्यूब। ओके, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है जी ऑफ एक्स क्यूब की। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह जो फलन है वह जी है, अर्थात हमें जी एक्स में एक्स के स्थान पर एक्स क्यूब रखना होगा। ओके, तो हमें जी ऑफ एक्स क्यूब की वैल्यू मिलेगी। तो जी एक्स जो दिया गया है वह है 3x माइनस 1, तो यह बन जाएगा 3
एक्स क्यूब माइनस 1 अर्थात 3x³ माइनस 1। ओके, यह इसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट अब अपन फाइंड करते हैं एफ ओ जी एक्स। तो इसे आप लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स। जी एक्स की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वह है 3x माइनस 1। ओके, अब आपको फंक्शन दिया गया है f मीन्स इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपको fx में x के स्थान पर 3x माइनस 1 रखना होगा। तो आप इसे सोल्व करें। अब fx की जो वैल्यू है वह x³ है, इसलिए यह बन जाएगा 3x माइनस 1 का होल क्यूब। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स की जो वैल्यू है वह इक्वल नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, जो आपको आना ही चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए। तो 6th जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया है कि एफ वह डिफाइन है n से z0 में और एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है 2x। g जो फंक्शन है वह डिफाइन है z0 से q में और gx की वैल्यू दी गई है आपको 1/x। साथ ही साथ जो h जो फंक्शन है वह डिफाइन है q से r में और hx की जो वैल्यू दी गई है वह है e⁻x। अब आपको यहाँ पर इस जो एग्जाम्पल है इसमें आपको साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन करना है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि हमें जो साहचर्य गुणधर्म है वह किस में लगाना है। ओके, अर्थात कौन कौन से फलन बनेंगे। तो आप देखें कि सबसे पहले सहचार्यता को ज्ञात करने के लिए अपन लिखते हैं कि जो f है वह डिफाइंड था n से z0 के मध्य। तो यहाँ पे अब आप f को शो कर दीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन ले लेते हैं z0 से q के लिए। तो z0 से q के मध्य जो फंक्शन डिफाइन था वह था g। ओके, अब आप यहाँ पर f और g का जो संयुक्त फलन है वह बना सकते हैं। तो यह होगा n से q के मध्य और यह हो जाएगा g ऑफ f। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आपके। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है कि q से r में जो फंक्शन डिफाइन है वह है h। तो इसलिए अपन ने अब q से r में जो फंक्शन डिफाइन था वह ले लेंगे यहाँ पर h। ओके, अब आप इसे देखें कि जो यदि मैं इस g और h का एक संयुक्त फलन बनाना चाहूँ g और h का, तो वह परिभाषित होगा z0 से r के मध्य। ओके, z0 से r के मध्य और वह होगा g और h का जो संयुक्त फलन वह होगा h ऑफ g। ओके, अब आप इसे आगे देखें नेक्स्ट की। अब यदि मैं बात करूं f और h o g की, तो f और h o g से जो संयुक्त फलन बनेगा वह परिभाषित होगा n से r के मध्य और इसका जो संयुक्त फलन होगा वह होगा h o g ऑफ f, क्योंकि यह बाद में दिया गया है। ओके, तो इसलिए आप इसे पहले लिखेंगे h o g ऑफ f। इसी प्रकार यदि मैं n से r के मध्य इस रूट के द्वारा फलन डिफाइन करूं, अर्थात यदि मैं यह रूट अपनाऊं तो इस रूट के द्वारा जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा h ऑफ g ओ f। ओके, यह बात आपको समझनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अतः यहाँ पे आपको जो साहचर्यता की जांच करनी है वह करनी है, एक तो एच ओ जी ऑफ एफ के मध्य और एक नेक्स्ट इन दोनों के लिए। तो अब आप देखिए
इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे लिखें कि अतः HOG ऑफ F, इस पे अपन x अप्लाई कर लेंगे तो यह बन जाएगा HOG ऑफ fx की जो वैल्यू है वह क्वेश्चन से आपको दी गई है 2x, तो यह बन गया HOG ऑफ 2x। अब आप इसे और सरल करें तो यह जो O है वह हटेगा, तो यह बन जाएगा H ऑफ G 2x। तो हमें मान चाहिए G ऑफ 2x का, तो gx में x के स्थान पर 2x रखेंगे तो यह बन जाएगा h ऑफ 1/2x। ओके, अब आपको जो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है h, तो अर्थात आपको जो इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा वह hx से मिलेगा। तो hx वह है, hx की जो वैल्यू वह है e⁻x, इसलिए यह बन जाएगा e⁻1/2x। इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है h ऑफ g ओ f की वैल्यू, तो इस पे भी अपन एक एलिमेंट x को अप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा h ऑफ g ओ f x। इसे और फर्दर सॉल्व करें तो यह होगा h ऑफ g ऑफ fx की वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाएगा g ऑफ 2x। अब gx में x के स्थान पे 2x रखेंगे तो यह बन जाएगा h ऑफ 1/2x, और hx में x के स्थान पे 2x रखने पर यह बन जाएगा e⁻1/2x। इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो अतः इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से HOG ऑफ f बराबर है h ऑफ GO f के, तो अतः f g व h सहचर्यता का पालन करते हैं। यह आपका एग्जाम्पल है वह 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको यह आना चाहिए। इसके बाद अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो इजी क्वेश्चन है, वैसे तो आप स्वयं भी कर सकते हैं इसे। देखें कि f है वह डिफाइन है r प्लस से r प्लस में, और fx की जो वैल्यू दी गई है वह है x²। g है वह भी परिभाषित है r प्लस से r प्लस में, अर्थात यहाँ पर f और g के जो प्रांत और परिसर है वे समान है, तो अपन f ओ g और g ओ f दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको पूछे भी दोनों ही है, तो आप लिखें कि f ओ g x इज इक्वल टू हो जाएगा g ऑफ fx की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार वह है x²। अब आपको g ऑफ x² की वैल्यू चाहिए, तो आप gx में x के स्थान पे gx में x के स्थान पर x² रखेंगे तो यह बन जाएगा रूट में x², और इसको सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी x। नेक्स्ट अब आप फाइंड करें वैल्यू f ओ gx की, तो यह होगा f ऑफ gx की जो वैल्यू है वह है √x, तो आप इसे लिखें। ओके, अब आपको इस बार fx में x के स्थान पर √x रखना है, तो यह बन जाएगा √x का होल स्क्वायर मतलब x। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन गो फॉर f ओ g की वैल्यू फाइंड करेंगे। और प्रश्न में दिया गया है कि क्या ये तुल्य फलन है, तो देखिए यहाँ पर f का प्रांत और g का जो प्रांत है वे बराबर है r प्लस, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है f का सह प्रांत और g का
सह प्रांत वे भी बराबर हैं। थर्ड, एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स इन दोनों की जो वैल्यू है वह भी समान है, अतः ये दोनों तुल्य फलन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो आप देखें यहाँ पर कि एफ जी और एच जो तीनों ही फंक्शन है वे आर से आर में परिभाषित है, अर्थात इनका जो प्रांत है वह आर है और परिसर है वह भी आर है। आपको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू दी गई है कोस एक्स और एच एक्स की वैल्यू दी गई है 2x प्लस 3। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वह फाइंड करनी है एच ऑफ जी ओ एफ रूट 2 पाई की। ओके, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करें सिंपली। तो आप इसे लिखेंगे एच, सबसे पहले यह ओ हटेगा तो एच ऑफ जी ओ एफ रूट 2 पाई। ओके, अब इसे और सॉल्व करें तो यह होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ रूट 2 पाई। तो एफ एक्स में अब आप देखें यहाँ पर जो फंक्शन है वह एफ है, मतलब एफ एक्स में एक्स के स्थान पर रूट 2 पाई रखना है आपको। तो यह बन जाएगा एच ऑफ जी ऑफ रूट, जब आप एफ एक्स में यह वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स है वह एक्स स्क्वायर है, मतलब रूट है वह कैंसिल हो जाएगा, तो यह बचेगा 2 पाई ओनली। अब आप यहाँ पर देखें कि इस बार जो फंक्शन है वह जी है, अर्थात इस बार आप जी एक्स में एक्स के स्थान पर 2 पाई रखेंगे तो यह बन जाएगा एच ऑफ कोस 2 पाई, और कोस 2 पाई की जो वैल्यू होती है वह होती है 1, इसलिए यह बन गया h1। अब आप यहाँ पर देखें कि फंक्शन है वह h है, तो एच एक्स में एक्स के स्थान पर 1 रखें तो यह बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, मतलब 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब अपन डिस्कस करते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चाहूंगा कि आप स्वयं हल करें। ओके, क्योंकि अब आप इसे कर सकते हैं आसानी से सॉल्व। नेक्स्ट आप देखें इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वह है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एफ है वह डिफाइन है आर से आर में, और एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको एफ इनवर्स -5 तथा एफ इनवर्स 26 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप देखें कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे पहले, चूंकि यहाँ पर एफ इनवर्स दिया गया है, तो आपको मतलब प्रांत की वैल्यू फाइंड करनी है। यह परिसर की वैल्यू है, y का मान है यह, तो आपको इनके पूर्व प्रतिबिंब ढूंढने हैं। तो आप लिखेंगे कि माना एफ इनवर्स -5 इज इक्वल टू एक्स। ओके, तो इसलिए एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है -5, तो यह बन जाएगा। अब आप एफ एक्स का मान रखें क्वेश्चन से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा -6। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एक्स का मान आएगा रूट -6, जो कि संभव ही नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जब आप इसका वैल्यू लिखेंगे इसमें तो वह होगा रिक्त समुच्चय। ओके, नेक्स्ट अब इसी प्रकार से सेम आप लिखेंगे
एफ इनवर्स 26 इज इक्वल टू एक्स, तो यह बन गया एफ एक्स इज इक्वल टू 26। एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का मान होगा 25 और एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5। ओके, अर्थात एक बार तो आप एक्स की वैल्यू 5 ले लें और एक बार एक्स की वैल्यू -5, तो अतः एफ इनवर्स 26 की जो रेंज है पूर्व प्रतिबिंब वह है -5 और 5। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, इसके बाद अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो क्वेश्चन है वह है एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसे थोड़ा ध्यान से देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। आपको दिया गया है कि एफ वह आर से आर में डिफाइन है और एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है x³ - 3 और आपको सिद्ध करना है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर कि आपको सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स विद्यमान है। ओके, तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा यदि आपका फलन एकेकी हो, साथ ही साथ आपका फलन आच्छादक होना चाहिए। ओके, तो आपको एफ इनवर्स विद्यमान है तो आपको इसे एकेकी और आच्छादक सिद्ध करना होगा। सेकंड, इसमें अपन को फिर सोल्व करना है, एफ इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो यह भी करेंगे बाद में। और फिर हमें थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन में सोल्व करना है वह है एफ इनवर्स 24 व एफ इनवर्स 5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट अपन लेते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एकेकी या बहु एकी फलन के लिए। ओके, कि अपन चेक कर रहे हैं कि यह एकेकी होगा या बहु एकी फलन होगा। तो आप देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना x1, x2 बिलोंग टू R प्रांत है। जब भी आप फलन को चेक करेंगे कि वह एकेकी है अथवा बहुएकी, तो आपको दो अवयव चाहिए होंगे और वे अवयव आप लेंगे हमेशा प्रांत से। ओके, तो अब आप लिखें एकेकी फलन की परिभाषा के अनुसार, एकेकी फलन की परिभाषा के अनुसार एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। तो अब आपको एफ x1 और एफ x2 की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यह हो जाएगा x1 का क्यूब -3 इज इक्वल टू x2 का क्यूब -3। ओके, -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अतः आप लिख सकते हैं कि x1 और x2 हैं वे आपस में बराबर हैं, तो अतः एफ है वह एकेकी फलन है। यह आपने सिद्ध कर दिया है कि यह एकेकी फलन है। तो जब भी आप एकेकी फलन की जांच करेंगे तो आपको क्वेश्चन में यदि दिया गया हो कि सिद्ध कीजिए एफ इनवर्स विद्यमान है, तो आपको जांच करनी होगी, और यदि ऐसा नहीं दिया गया है तो आप सीधे ही एफ इनवर्स को ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अपन चेक करते हैं कि यह फलन आच्छादक होगा अथवा नहीं, तो आच्छादक या अंतरछेपी। ओके, तो जैसा आपको पहले बताया गया था, लेक्चर अपन ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी फर्स्ट, आप चाहें तो जो प्लेलिस्ट फर्स्ट दी गई है उसमें लेक्चर को ढंग से देख सकते हैं और भी क्लियर समझ में आएगा आपको कि आच्छादक और अंतरछेपी फलन जब भी आप चेक करते हैं तो आच्छादक और अंतरछेपी फलन की बात हमेशा होती है सह प्रांत के आधार पर, अर्थात आपको समुच्चय भी देखना होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि माना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, और क्वेश्चन में जो एफ एक्स है वह दिया गया था x³ - 3
इज इक्वल टू वाई। तो जब भी अपन आच्छादक या अंतरछेपी फलन की जांच करते हैं तो हमें हमेशा y की वैल्यू पुट करनी होती है, अर्थात y का मान रखते हैं और y के मान के आधार पर देखिए जब आप इसको यदि डायग्राम के रूप में शो करते हैं तो यदि इसे a और इसे b माने तो यह प्रांत होता है और यह सह प्रांत होता है, और यहाँ पे अपन लिखते हैं x बिलोंग टू a और y बिलोंग टू b। तो जब भी आच्छादक या अंतरछेपी फलन की जांच होती है तो आपको समुच्चय b के अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब देखना होता है कि भाई जितने भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब है अथवा नहीं। यदि सभी का पूर्व प्रतिबिंब होता है तो वह आच्छादक फलन होता है, अन्यथा वह अंतरछेपी फलन होता है। तो अर्थात आपको y की वैल्यू रखनी होती है, तो इसलिए आप इसे x का मान y के पदों में लिखें तो यह बन जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ओके, और या फिर आप लिख सकते हैं x की वैल्यू होगी y प्लस 3 की पावर 1/3। ओके, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले। अब आप यहाँ पर y के कुछ एक वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो आप लिखें कि यदि y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू होगी 3 की पावर 1/3, जो कि इस क्वेश्चन का प्रांत है वह है r, इसलिए यह वैल्यू है वह r में उपस्थित है कि 3 की पावर 1/3 है, उसका वास्तविक मान प्राप्त होगा, काल्पनिक मान नहीं है ये। और इसी प्रकार यदि अपन y की जगह है कुछ भी लें और वैल्यूज, मान लीजिए आपने लिया 5, तो यह बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3, मतलब यह हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो यदि आप इधर 8 लेते हैं तो 8 का पूर्व प्रतिबिंब आपको 2 मिल रहा है, जो कि सत्य है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि y के प्रत्येक अवयव का, चूंकि y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में स्थित है, इसलिए यह आच्छादक फलन है। ओके, तो अब आपने यह सिद्ध कर दिया है कि यह एक एक ही फलन के साथ साथ आच्छादक भी है। तो आप लिखें चूंकि f एक ही व आच्छादक फलन है, इसलिए f इनवर्स विद्यमान होगा। ओके, यह आपने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लिया है। अब आपको इसमें सेकंड जो टर्म दी गई थी f इनवर्स का जो सूत्र ज्ञात करना है आपको, f इनवर्स का सूत्र, इसके लिए अब आप देखें कि चूंकि जो fx होता है वह इक्वल होता है y के, और आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू f इनवर्स y। f को जब आप RHS में शिफ्ट करेंगे तो वह f इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ओके, तो समीकरण 1 से x की जगह पे आप यह वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस 3 की होल पावर 1/3। ओके, और जब आप इसमें y के स्थान पर x रखेंगे तो यह हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 की पावर 1/3। यह इसका सूत्र बन गया। ओके, अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पार्ट जो था, हमें f इनवर्स 24 और थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन में है कि f इनवर्स 24 व f इनवर्स 5 की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप यहाँ पर लिखें कि माना जब भी आपको f इनवर्स के साथ कोई संख्या दी गई हो तो आप उसे x मान लीजिए। तो माना f इनवर्स 24 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से fx की जो वैल्यू बनी वह हो जाएगी 24। ओके, या फिर आप चाहें तो इसे सीधे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से अब आपने यह जो फॉर्मूला बनाया है, ओके, यह फॉर्मूला
एफ इनवर्स एक्स का, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो आप लिखें कि इक्वेशन नंबर, यह इसको छोड़ दीजिए फिर, तो आप लिखें कि इक्वेशन सेकंड में एक्स का मान रखने पर, तो एफ इनवर्स जो चॉइस है वह हो जाएगा चॉइस प्लस 3 की होल पावर 1/3 अर्थात 27 की पावर 1/3 अर्थात 3। तो चॉइस का जो पूर्व प्रतिबिंब है वह 3 होगा और एफ इनवर्स 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 + 3 = 8, मतलब 8 की पावर 1/3 = 2। तो 5 का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा आपको 2। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, आपको ध्यान से देखना है इसे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यह हमारे पास 3 कोई सेट है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए में जो एलिमेंट है वे हैं 1 2 3 4, बी में जो एलिमेंट है वे हैं 3 5 7 एंड 9, और सी में जो एलिमेंट दिए गए हुए हैं 7 23 47 एंड 79। एफ है वह ए से बी के मध्य डिफाइन है, तो आप एफ को यहाँ पर दर्शाएं। जी है वह बी से सी के मध्य डिफाइन है, तो जी को आप यहाँ पर व्यक्त करें। एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वह है एफ एक्स बनेगा 2x + 1 से। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं एक्स की जगह 1 रखूँगा तो यह बन जाएगा 2 + 1 से 3, तो 1 का प्रतिबिंब होगा 3, 2 लेने पे आपको 5 मिलेगा, 3 लेने पर 7 और 4 लेने पर 9 मिलेगा। ओके, तो यदि अपन एफ की बात करें तो देखें कि ए के जितने भी हुए उन सब का प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए यह एक ही और आच्छादक फलन है, तो अतः एफ इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जी की। तो जो जी एक्स दिया गया है आपको वह है x² - 2। तो देखिए यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 2 करेंगे तो 7, मतलब 3 का जो प्रतिबिंब होगा या इमेज है वह है 7। 5 की जो इमेज बनेगी वह होगी 23, यह 47 और यह 79। ओके, तो जो एफ और जी है इनका जो संयुक्त फलन बनेगा वह होगा गोफ, और वह परिभाषित होगा ए से सी में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि एफ व जी एक की आच्छादक फलन है, चित्र से स्पष्ट है यह बात, इसलिए एफ इनवर्स व जी इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं तथा इनका जो संयुक्त फलन है गोफ वह भी एक की आच्छादक होगा। यह अपनी बुक में प्रमेय दी गई है कि यदि कोई दो फलन एक की आच्छादक होते हैं तो उनका संयुक्त फलन भी एक की आच्छादक होता है। तो अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः चित्रानुसार गोफ एक्स की जो वैल्यू है वह होगी 1 and 7, 2 and 23, 3 and 47, 4 and 79। ओके, और यहाँ से जब आप अब लिखें कि अतः गोफ इनवर्स की वैल्यू जो है वह हो जाएगी कि यह जो क्रमित युग्म है इनमें जो अवयव है इनको अपन परस्पर चेंज कर देंगे, तो यह होगा 7 1, 23 and 2, 47 and 3, 79 and 4। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि इसे आप क्रमित युग्मों के रूप में लिखें, हमें कोई सूत्र इसका नहीं लिखना है। ओके, तो क्रमित युग्म की बात आ रही है तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो यह इसकी वैल्यू हो गई। अब आप यहाँ पर लिखें प्रमेय 1.7 के अनुसार। तो जो प्रमेय 1.7 होती है
वह होती है कि गोफ इनवर्स जो है वह इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के। तो आप लिखें कि अतः एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स का जो मान है वह भी सेम होगा 7 1 23 एंड 2 47 एंड 3 79 एंड 4। ओके, तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से अपन ने सॉल्व किया। अब इसके बाद का जो पार्ट बच रहा है इसी एक्सरसाइज का वह अपन इसका नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको बहुत ही मेहनत करनी है इन 18 से 20 दिनों में ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन का वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। इतने समय में आप इसे अच्छे से रिवाइज करें। ओके, धन्यवाद।